एक दिन ग्वाल वालों ने फिर कन्हैया को पकड़ा और कहा, हे कन्हैया सच सच बता तू भगवान है कि नहीं। तूने बात तो उस दिन बड़ी जोरदार घुमाई, पर हमको विश्वास है तू है ही भगवान। तो तू भगवान है कि नहीं हमसे साची साची बता देना, हम किसी को नहीं कहेंगे। भगवान बोले, तुम तो मुझे भगवान बनाने पे तुल गए। अच्छा ये बताओ, अगर मैं भगवान हूं तो कहा कर लोगे? क्यों पूछ रहे हो कि मैं भगवान हूं कि नहीं? बोले, भैया तुझे भगवान बनना है तो बनो रे, हमको नेको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि अगर तू सच में भगवान है तो तेरा बैकुंठ कैसो है, हमें तो बैकुंठ देखना है। तो जरा अगर भगवान है तो हमें बैकुंठ दिखा दे। भगवान बोले, देख हम भगवान तो नहीं है, पर बैकुंठ देखना चाहो तो बैकुंठ हम दिखा सकते हैं। सच में कन्हैया? बोले हाँ, चलो हमारे साथ। और भगवान ले गए उनको दिव्य यमुना के हृदय की ओर, ब्रह्मांड घाट की तरफ। और जैसे ही दिखाई पड़ा यमुना का निर्मल जल, भगवान बोले, देखो तुमको बैकुंठ देखना है? बोले हाँ लाला, हमको बैकुंठ देखना है। तो बोले, धमाधम कूदते चले जाओगे बैकुंठ। हे कन्हैया, तू सच में बैकुंठ भेज रहो कि किसी और लोक में भेज रहो है? तो कूदने को कह रहे है, पर हम बैकुंठ ही पहुंचेंगे ना, कहीं और ना ही पहुंच जाएं। बोले हाँ बैकुंठ पहुंचोगे। तो मधुमंगल बोलो, कन्हैया ये बता वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? कहीं तू उस लोक में ना तो नहीं भेज रहा जहां से वापस नहीं आते? बोले नहीं नहीं, तुम जाओ और मेरा स्मरण करना, वापस आ जाओगे। अच्छा, तो कन्हैया की बात पे इतना भरोसा ब्रजवासियों की कि धमाधम कूदते चले गए। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णे चोभृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरो भगात्पुरा। सिर्फ ग्वाल बाल परिकर नहीं थी, नंद बाबा सब भी थे साथ में, सब रे कूद गए महाराज। और जैसे ही कूदे महाराज सब बैकुंठ में पहुंच गए। तो कहाँ तो वृंदावन में घूम रहे थे और बैकुंठ में चार चार हाथ वाले चमकीले चमकीले पार्षद दिखाई पड़ने लगे। दिव्य आभा प्रभा शोभा से समन्वित ब्रह्म बैकुंठ को देखा, सब आश्चर्य में गड़ते चले गए ग्वाल बाल। अरे हम तो सच में बैकुंठ पहुंच गए रे। आपस में चर्चा करने लगे। इतने में एक पार्षद से ब्रजवासी बोले, भैया राधे राधे, ये बताओ अपनों कन्हैया कहाँ मिलेगा? जैसे उन्होंने ये पूछा तो पार्षद बोला, मौनम मास्तान, चुप रहो। अब ब्रजवासी घबरा गए कि ये तो राधे राधे भी ना बोले, राम राम भी ना बोले। भैया जाने किस बात का क्रोध इन्हें आ रखा है ये तो। पर ये बताओ अपनों कन्हैया कहाँ है, इनको छोड़ो। तो महाराज कन्हैया को ढूंढते हुए आगे चले गए। तो क्या देखा कि 5 मुख वाले महादेव खड़े हैं। ए भैया वो देख 5 मोड़ों वालों, एक 4 मुख वालों वृंदावन में आयो। तो हमने कहा भैया ये 4 मुख वाला कौन, कहाँ से चला आयो? और यहाँ तो 5 मुख वाले भी खड़े हैं। इतने में सडानंद कार्तिकेय जी दिखाई पड़े। अरे देख वो ये 5 वाले, वो 6 मुख वालों भी आ गए हो। एक से एक मुख वाले वहां खड़े थे। सब आश्चर्य में गड़ते चले गए। सबके सब स्तुति गा रहे हैं, भगवान शिव गा रहे हैं, कार्तिकेय गा रहे हैं, संत कुमार गा रहे हैं, नारद जी गा रहे हैं, सब स्तुति गा रहे हैं। एक ब्रजवासी बोलो, अरे भैया ये बताइए स्तुति किसकी गा रहे हैं? कोई तो है उधर, चलो देखें। तो कहा देखो कि 1000 फण वाले शेषनाग पर कन्हैया लेटो पड़ो है और मुस्कुरा रहो है। जैसे ब्रजवासियों ने देखा, अरे वो देखो अपनों कन्हैया नाग पे जाके बैठ गए हो। हम तो कह रहे थे कि कालिया नाग को कैसे दांत हो। तो भैया जो 1000 फण वाले पर बैठो है, उसके लिए 101 फण वाले को नाथना कौन सी बड़ी बात है। चलो कन्हैया ते मिल के आए। आगे बढ़ने लगे तो सबने रोक लिया पार्षदों ने कि आगे नहीं जा सकते, यहीं से स्तुति करो। मुंह लटका के रह गए, कन्हैया से मिल न पाए। अंत में विचार करने लगे कि अरे कन्हैया तू हमको अपने वृंदावन में बुला ले भैया,
इतनो स्मरण क्यों कि अचानक उछल करके जहां कूदे थे वहीं से बाहर चले आए। क्या देखा, सामने भगवान श्री कृष्ण बंसी वादन कर रहे हैं। परमानंद निर्वृता, बैकुंठ में बहुत आनंद आया। पर भगवान पास आकर के बोले, बताओ बैकुंठ गए कि नहीं? हाँ कन्हैया, बैकुंठ तो तुम्हें दिखाई दियो भैया। कैसे लोगो? बड़े अच्छे लोगो। तो साची साची बताओ ब्रजवासियों, बैकुंठ जादू बढ़िया है या वृंदावन? बोले सच्ची बात बताए कन्हैया। बोले हाँ सच्ची बताना। बोले वृंदावन और बैकुंठ की बात करे तो हमको बैकुंठ बिल्कुल अच्छो नहीं लगे। तो बुरा ना मानियो कन्हैया। अरे नहीं, मैं बुरा काहे को मानूंगा? अरे वाह, बैकुंठ से तो अपनो वृंदावन लाख गुना अच्छो है। यहाँ तो हम तेरे साथ कबड्डी खेले, खो खो खेले, खूब तुझे घोड़ा बनावे, वहां तो तुझसे बात भी कोई करने ना दे। अरे और तो छोड़ो, वहां तो राधे राधे भी ना होए। तो ऐसो बैकुंठ अपने किस काम को भैया। इसी सरलता सहजता पर भगवान मुस्कुरा पड़े और सबको हृदय से लगा लिया। बोलो विराट भगवान की जय।